हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए मिशन बुनियाद एंट्रेंस एग्जाम 2023 लेवल 1 की बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर की लेकर आया हूं, जिसमें सभी क्वेश्चन के मैं आपको आंसर बताऊंगा। अगर आपने भी दोस्तों मिशन बुनियाद का एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हैं और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको पता है 50 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन आपका कितने का 4 मार्क्स का होता है। और दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आपका क्वेश्चन दोस्तों गलत है तो आपका 1 अंक कटेगा, लेकिन अगर आपका आंसर दोस्तों बिल्कुल सही है तो उसका आपको 4 अंक मिलेंगे। और अगर आपने दोस्तों अटेम्प्ट नहीं किया है, क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं किया है, तो उसका आपको दोस्तों ना तो अंक मिलेगा और ना ही उसका अंक कटेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। शुरू से दोस्तों सभी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि किसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। मेरे पास दोस्तों ये सेट सी का क्वेश्चन पेपर है। आपके पास कोई भी सेट हो, लेकिन आपको क्वेश्चन तो दोस्तों सेम ही होते हैं, आगे पीछे होते हैं। तो आपको देख लेना है ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके मतलब कौन से नंबर पे है। तो इसका जो आंसर था दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन का, वो 140 था। इसमें दोस्तों वाई की वैल्यू आपको निकालनी थी। और इसे कैसे करना था दोस्तों, ये हमारी अगर आप शेप देखो, ये पंचभुज बनी है, पेंटागन बनी है। इसके सभी एंगल का जो जोड़ होता है दोस्तों वो कितना होता है, 540 होता है। तो एक इक्वेशन बनेगी, इसको सोल्व करके 140 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड आप यहाँ पे देख सकते हो, एक पाई चार्ट दिया हुआ है और इसमें क्या पूछा है कि सबसे कम विद्यार्थियों द्वारा कौन सा खेल खेला जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, सबसे कम एंगल किसमें बना है, टेनिस में बना है। तो सबसे कम जो खेल खेला जाता है वो टेनिस था, यानी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए टेनिस था हमारा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 3 है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यदि 108 कक्षा में 108 विद्यार्थी हैं तो उनमें से कितने बैडमिंटन खेलते हैं। तो बैडमिंटन बताने थे कितने खेलते हैं। अगर एंगल की बात करें दोस्तों, तो एंगल कितना है बैडमिंटन वालों का, 90। और टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो यानी कि 1/4 हिस्सा है दोस्तों वो बैडमिंटन खेलने वाले हैं, 1/4 हिस्सा बैडमिंटन खेलने वाले हैं। अब 1/4 किसका करना है, टोटल हमारे पास कितने है दोस्तों, 108, 108 है, तो इसका 1/4 कर दो, तो आपके पास दोस्तों आंसर आएगा 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। तो दोस्तों 27 आपका यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखो दोस्तों, एक्स की वैल्यू 1 दी हुई है, वाई की वैल्यू -1, जेड की वैल्यू -1। इसमें दोस्तों वैल्यू पुट करनी थी और आपका इसका मान बताना था, इसकी वैल्यू बतानी थी। दोस्तों एक्स का स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। वाई की वैल्यू -1 है तो -1 आ जाएगा। जेड की वैल्यू -1 है, स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगी। और डिवाइड में कितना 3, तो -1/3 -1/3, यानी ऑप्शन बी दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको देख लेना आपका आंसर सही है या गलत है। साथ के साथ दोस्तों गिनते भी रहो कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। और बाद में जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो आपको कमेंट में बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हैं और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, यदि 2.5 मीटर की रस्सी को 1 सही 1/4 मीटर के टुकड़ों में तोड़ा जाए तो उससे प्राप्त कुल टुकड़ों की संख्या कितनी होगी। तो ये भी देखो दोस्तों, 2.5 मीटर की रस्सी है और कितने टुकड़े करने हैं, 1 सही 1/4। तो 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2, और 1 सही 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 5/4। तो जब आप इसको काटोगे तो 4/2 होगा, और 4/2 यानी कि 2 होता है। 4/2 का मतलब कितना होता है, 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि 2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए था। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, किसी परीक्षा में दोस्तों 40 प्रतिभागियों द्वारा 50 औसत अंक प्राप्त किए गए हैं, तो कुल अंक आपको बताने हैं। कुल अंक कैसे निकालते हैं दोस्तों, औसत को और संख्या से गुणा कर देते हैं, औसत अंक को कुल संख्या से गुणा कर देते हैं। तो 50 को 40 के साथ गुणा करें, कितना आएगा, 2000 आ जाएगा। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ था। देखो 4/5 की पावर -3 है, इसका धनात्मक घातांक बताना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यानी कि पावर प्लस करनी है। तो जब भी दोस्तों पावर माइनस होती है और हमें प्लस करनी होती है तो 1/a करके वो प्लस हो जाती है। यानी कि कोई भी नंबर है उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, उसको पलट देते हैं, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर, अंश को हर को अंश। तो 4/5 को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 5/4, इससे पावर हमारी प्लस हो जाती है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन डी बिल्कुल सेम यही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये भी दोस्तों एक इजी क्वेश्चन था आपका दिमाग चेक करने के लिए कि आपकी समझ कैसी है। यहाँ पे ए और बी को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। दोस्तों 7 कब आता है, या तो 4 और 3 को जोड़ते हैं तब आता है। और यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर हम 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 आएगा, 2 और 5 को जोड़ेंगे 7 आएगा। लेकिन अगर आप आगे देखो दोस्तों, 6 और 3 तो 9 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 और सी लिखा है, तो 6 और 3 तो क्या होते हैं, 9 होते हैं। इसका मतलब दोस्तों जो यहाँ पे वैल्यू आएगी 6 और 3 को जोड़ के वो ज़्यादा आएगी, यानी कि 10 से ज़्यादा है, लेकिन 6 और 3 9 है।
अब 10 से ज़्यादा है यानी कि 9 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे एक हासिल भी आएगा और यहाँ पे सी की जगह 0 आएगा, 10 बनेगा ये, क्योंकि 10 तभी बनेगा जब यहाँ पे हासिल आएगा। और जब यहाँ पे हासिल कैरी आएगा, इसका मतलब दोस्तों ए और बी में कुछ ना कुछ 17 बना होगा, ए और बी का जोड़ के 17 बना होगा। और 17 कब बनता है? जब 8 में 9 जोड़ते हैं, 8 में 9 जोड़ते हैं तब 17 बनता है। अब इसने कहा है ए बी से बड़ी है, ए वैल्यू दोस्तों बी से बड़ी है। अब 9 और 8 में 9 बड़ा है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। यहाँ पे ए की वैल्यू पूछी थी तो 9 हो जाएगी। अभी दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, दबा बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी क्वेश्चन को मैं डिटेल में आपको समझाऊं कि किसका आंसर क्या है, कैसे आया, तो उसको आप कमेंट करके बता देना, तो सभी क्वेश्चन मैं दोबारा से बता दूंगा। फिलहाल दोस्तों हम आंसर की बात करेंगे कि इसका आंसर क्या है, 9 यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, अभी मैं हल्का हल्का आपको बता रहा हूँ लेकिन आंसर बिल्कुल सही बताऊंगा कैसे आया है। अगर आप चाहोगे तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि समचतुर्भुज है, रोम्बस है। इसमें ये वाला कौन है जो ए बी सी, ये दोस्तों 56 दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है। और आपको पूछा है ए सी डी ये वाला एंगल पूछा है दोस्तों। इसमें क्या होगा, जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल, इन दोनों का जोड़ कितना होगा दोस्तों? 180 डिग्री होगा। तो ये वाला हमारा 56 है, तो 180 में से 180 में से अगर हम 56 माइनस करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास कितना आएगा? लगभग 126 के आसपास आएगा। तो ये वाला सी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों सी नहीं पूछा, इसका हाफ पूछा है। तो सी का अगर हम हाफ करेंगे दोस्तों, सी का अगर हम हाफ करेंगे यानी इसको 2 के साथ भाग करेंगे तो 2 छिक्के 12 और 2 तिया 6, 2 छिक्के 12 और 2 सॉरी 124 आएगा, यहाँ पे 124 आएगा, 2 छिक्के 12 और 2 दूनी 4, 62 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 62 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 9 का। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों बहुत ही ईजी था। 9 में से 7 माइनस करेंगे, प्लस का 2 और 9 7 63 माइनस का 63, यानी प्लस का 2 माइनस का 63, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 396 को किससे गुना किया जाए ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए संख्या? तो छोटी से छोटी संख्या बतानी है। कुछ बच्चों ने छोटी सोच के यहाँ पे 2 लगा दिया, लेकिन दोस्तों छोटी से छोटी संख्या का मतलब ये है कि इससे गुना करने वाले कौन सी छोटी संख्या है ताकि ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वो नंबर दोस्तों 11 था, ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको करके देख सकते हो, इसके फैक्टराइजेशन करके, तो जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। ये आपने पढ़ा होगा वर्ग वाले चैप्टर में, वर्ग तथा वर्गमूल। उसके बाद दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे इक्वेशन बनानी थी। यहाँ पे 3x + 2 इस साइड आएगा, तो 3x + 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 2x - 1 के, 2x + 1 के, सॉरी 2x इस साइड आके माइनस होगा, तो 3 में से 2 गए 1x, और 2 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 में से 2 गया -1, x की वैल्यू दोस्तों -1 आई थी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर था। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, आपको पता है दोस्तों एक की जितनी भी पावर हो एक ही आता है, तो 1 2 3 4 5 जोड़ के 5 आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ईजी क्वेश्चन है। अब ये वाला देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो 4 की पावर -x है तो 16 है, 4 की पावर -x है 16 है। लेकिन आपको पता है दोस्तों 4 की पावर 16 कब आता है? जब 4 की पावर 2 होती है, तो इसका मतलब दोस्तों 4 की पावर यहाँ पे 2 होना चाहिए। अगर 4 की पावर 2 होगा तो -x की वैल्यू कितनी होगी? 2, लेकिन हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस इस साइड चला जाएगा, यानी कि x की वैल्यू -2 आएगी। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, इसका जो घनमूल करना है और इसका भी घनमूल करना है और उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। दोस्तों 343 का घनमूल होगा 7, 64 का घनमूल होगा -4, तो 7 और -4 की गुना करेंगे दोस्तों -28 आता है, -28 आएगा, ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये दोस्तों क्या है, एक तस्वीर दी हुई है जिसके आयाम यानी जिसकी विमाएँ भी बोल सकते हैं, डायमेंशन भी बोल सकते हैं, 30 × 20 है, और फोटोग्राफ को फ्रेम के आवश्यक लकड़ी की लंबाई, अच्छा यहाँ पे देखो दोस्तों ये हमारा फ्रेम है, ठीक है ना, इसकी लंबाई 30 है, चौड़ाई 20 है। जो यहाँ पे फ्रेम लगाना है, लास्ट में फ्रेम लगाना है इसके चारों तरफ, उसकी लंबाई बतानी है, यानी इसका परिमाप निकालना था। तो 30 और 20 कितने होते हैं? 50, और 50 के 2 के साथ गुना कर दो 100, क्योंकि क्या बना? आयत का बना। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, तो लंबाई 30 है, चौड़ाई 20 है, 30 और 20 50, और 2 के साथ गुना करेंगे 100 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, 27 का घनमूल करना है, 27 की पावर 2 का, सॉरी 27 की पावर 2 का क्या करना है? घनमूल करना है। तो यहाँ की 2 मतलब कि इसकी पावर डिवाइड में 3 कर दो। घनमूल का मतलब क्या होता है? पावर 1/3 करना। तो जब आप इसे सोल्व करोगे, 27 का घनमूल करोगे 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ऑप्शन भी यहाँ पे 9 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन आया है। 18वां, एक सम संख्या का वर्ग होता है। दोस्तों सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का विषम, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 2/3 प्राप्त करने के लिए एक सही एक 2/3 किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए? देखो दोस्तों
एक सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 एकम 3 और 2 5/3। तो इस संख्या इसको हम किसके साथ भाग करें ताकि हमें 2/3 मिल जाए। तो दोस्तों आप इसको 2/3 के साथ ही भाग कर दो तो आपके पास संख्या आ जाएगी। तो 5/2 आपका आंसर आएगा और 5/2 को हम 2.5 भी लिख सकते हैं, 2 सही 1/2। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो विकल्प दिए हुए हैं 3 कोणों की माप दी हुई, इनमें त्रिभुज कौन बना सकता है। अच्छा त्रिभुज बताना है दोस्तों। आपको पता है त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो इनको जोड़ के देख लेना था कि किसमें 180 बना है। अगर आप जोड़ के देखोगे दोस्तों ऑप्शन बी वाले में 180 बनेगा, क्योंकि 63 में 37 जोड़ेंगे 100 में 80 जोड़ेंगे 180। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे देखो 18 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 60 मीटर चौड़े कितने मीटर कालीन की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले दोस्तों इसका एरिया निकाल लो, 18 गुना 15। अब ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो 18 को क्या लिख सकते हैं 1800, 15 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 1500 सेंटीमीटर में, और भाग कर देना से दोस्तों 60 के साथ। तो 0 के साथ 0 कैंसिल, 3 छिक्के 18, तो 30 गुना 1500 आ गया। 15 3 दोस्तों 45 होता है, 15 3 45 और 1 2 3 0 आ जाएगी। लेकिन दोस्तों ये तो किस में आया है, सेंटीमीटर में आया है। मीटर में निकालना है तो डिवाइड में 100 भी करना पड़ेगा, तो 100 के साथ 100, 2 जीरोस कट जाएंगी, तो 450 मीटर आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। तो 21 का दोस्तों डी 450 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो नीचे दी गई परिमेय संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग। सबसे पहले आपको यहाँ बड़ी संख्या देखनी थी जो कि 7/8 है, फिर सबसे छोटी देखनी थी दोस्तों जो कि 4/5 -4/5 है, इनको जोड़ना था। तो 7/8 -4/5। अब इसको करोगे दोस्तों 8 पंजे 40 होता है, तो यहाँ पे 40 आएगा, 5 सत्ते 35 होता है और 4 अट्ठे 32। 35 में से 32 माइनस करेंगे 3, तो 3/40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 3/40। ऑप्शन बी दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 23, ABCD दोस्तों एक समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपीजियम है, ABCD के पैरेलल है। तो यहाँ पे देखो ये AB मान लो और ये CD, ये AB है दोस्तों और ये हमारी क्या है CD है। तो इसने क्या पूछा है, AB और CD पैरेलल है, ये वाली और ये वाली पैरेलल है, तो ये तिर्यक रेखा हो जाएगी। और तिर्यक रेखा पे आपको पता है इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो A और D का जोड़ 180 होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी एक समलंब दिया हुआ है, लेकिन ये कैसा है, समद्विबाहु बहुत्रिभुज। इसका जो राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन डी था। अगर आप देखोगे P+S का कोण भी 180 डिग्री होगा जोड़, और QR का भी 180 होगा। PS QR के इक्वल होगा, PR QS के, PQ इक्वल होंगे और RS इक्वल होंगे, तो सभी यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का दोस्तों ऑप्शन ए है, बढ़ते क्रम में लेकर आना था आपको, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप दोस्तों इसका सोल्यूशन चाहते हो तो आप कमेंट करके बता देना, मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इसका, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन को एक एक करके अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पे देखो 432 को पूर्ण वर्ग बनाना था, तो किससे गुणा करें। तो भी दोस्तों रिपीट क्वेश्चन, पीछे भी एक ऐसा क्वेश्चन आया है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 26 का वो क्या है, बी है। 3 से गुणा करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर ये बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, इसमें दोस्तों आपको एक्स की वैल्यू निकालनी थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी थी। एक्स की वैल्यू दोस्तों -8 आएगी अगर आप इसको सोल्व करोगे, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये भी दोस्तों इजी क्वेश्चन है। अगर आपको पावर रूल पता है कि a की पावर m और b की पावर m n मान लो, a की पावर a ही मान लो, a की पावर m और a की पावर n जब ये मल्टीप्लाई में होते हैं तो ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप ऐड करोगे तो x की पावर 0 आएगा, और किसी की पावर 0 होती है तो 1 के इक्वल होता है। तो सी का जो 28 का ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, त्रिभुज के 3 कोणों में से एक कोण है जो सबसे छोटे कोण का दुगना है, एक क्या है दोस्तों 3 गुना है। तो सबसे छोटा x मान लेंगे, तो दुगने वाला 2x हो जाएगा, 3 गुने वाला 3x। अब त्रिभुज के कोण है, इनको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का इक्वल बनेगा, 180 बनेगा। तो x और 2 मतलब 1x और 2x 3x बन गए, 3 और 3 6x। तो 6x की वैल्यू दोस्तों 180 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 6 3 18, x की वैल्यू 30 आ गई जो कि सबसे छोटा कोण है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों ये भी आसान था क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है आपका बी हो जाएगा 810, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। कई बच्चे माइनस 810 लिख के आए हैं, लेकिन प्लस 810 ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों 31, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का वो है 100 मिलीलीटर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये भी देखो, यहाँ पे दोस्तों क्या है, 10 मीटर पूर्व की तरफ चले और फिर उत्तर की तरफ, ये 10 है दोस्तों, ये 24 है। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी और आपका ये 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 26। ऑप्शन ए 32 का राइट आंसर हो जाएगा, 26 मीटर। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का दोस्तों क्या होगा, a गुना सी
बड़ा होगा किससे, बी गुना सी के, बी गुना सी से। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है अगर आपकी तैयारी है। अगर आपने तैयारी नहीं की तब थोड़ा मुश्किल आपको लग सकता है। ऑप्शन ए आपके यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 33 का। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा। 34 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र है जो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो एक्स बटे चार, एक्स स्क्र बटे चार को क्या लिख सकते हैं, एक्स बटे दो का होल स्क्र, इसको वाई बटे तीन का होल स्क्र। तो एक्स बटे दो प्लस वाई प्लस थ्री और एक्स बटे दो माइनस वाई बटे तीन, यानी कि एक्स बटे दो जमा वाई बटे तीन और एक्स बटे दो माइनस वाई बटे तीन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे आपको बताना था कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर अच्छा कौन सा रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर वो होता है जिसमें जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो हो सकता है। तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या बताना था, 12 छात्रों द्वारा अंक प्राप्त किए गए, इनका परिसर बताना था, रेंज बतानी थी। रेंज कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी माइनस करते हैं। तो 30 बड़ी है 5 छोटी है, तो 30 में से 5 घटाएंगे 25 आ जाएगा। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 का। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, एक्स की वैल्यू एक्स की पावर 3/2 है जो कि 8 के बराबर है, लेकिन 8 आपको बताना है कि जो x है वो क्या आएगा। अगर हम दोस्तों 3/2 को रिवर्स करेंगे दूसरी साइड तो 2/3 हो जाएगा। और आपको पता है 8 की पावर 1/3 होती है तो 2 और फिर स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 37 का दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी कि 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, 8735 में 7 का स्थानीय मान 7 सैकड़ा पे है तो 700 हो जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना था दोस्तों कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन आपको छांटना था, कौन सा यहाँ पे गलत है। दोस्तों जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे गलत है। इंटीरियर ऑफ मतलब कि इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल इंक्लूड 6 वर्टिसेस, यानी कि जो कोई भी त्रिभुज है उसका आंतरिक भाग है उसमें वर्टिसेस भी आते हैं। वर्टिसेस यानी कि शीर्ष, शीर्ष दोस्तों ना तो आंतरिक भाग में आते हैं ना ही बाहरी भाग में। शीर्ष क्या है, इसके ऊपर आते हैं त्रिभुज के, तो अंदर भी नहीं आते बाहर भी नहीं आते। तो ऑप्शन भी यहाँ पे गलत था, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में आपको बताना था 2D शेप, 2 आकृति। तो कितना आसान क्वेश्चन है, आयत है दोस्तों वो 2 में है, बाकी क्या है 3 में है, 3D है। तो आयत ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, ये भी दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, एक घनाभ के कितने किनारे होते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों घनाभ के किनारे पूछे हैं, 8 किनारे होते हैं। 6 तो क्या होते हैं दोस्तों, नहीं हाँ 8 किनारे होते हैं, 6 तो दोस्तों फेस होते हैं, फलक होते हैं, और 12 क्या होते हैं, सॉरी यहाँ पे दोस्तों 8 नहीं होगा, 8 तो शीर्ष होते हैं उसके, 8 होते हैं शीर्ष, 6 होते हैं फलक और 12 होते हैं किनारे। 12 यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों। 41 का यहाँ पे देखो एज पूछे, किनारे पूछे दोस्तों, किनारे तो किनारे तो 8 होते हैं ना, सॉरी किनारे तो 12 होते हैं ना, शीर्ष होते हैं 8। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका 12, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखो, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना है, -8/9 और एक संख्या उनमें से -4/15 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। गुणनफल कितना है, -8/9, इसको डिवाइड करना था -4/15 के साथ, तो माइनस के साथ माइनस कट गया, प्लस का आंसर आना था, 4 दूनी 8, और फिर यहाँ पे दोस्तों 15 को काटेंगे 9 के साथ, 3 3 9 3 5 15, तो यानी कि 5 दूनी 10, 10/3 आता है यहाँ पे, कितना आएगा 10/3। तो ऑप्शन बी 10/3 आपका यहाँ पे 42 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 10/3, ठीक है ना। अगर आपको दोस्तों सॉल्यूशन चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कमेंट करके बता सकते हो, अदरवाइज दोस्तों मैं आपको आंसर फिलहाल बता रहा हूँ जल्दी से। यहाँ पे देखो, अगर किसी संख्या को दुगुना करेंगे तो उसका घन पे क्या फर्क पड़ेगा, संख्या को दुगुना करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो उसका जो घन होगा, मतलब जो उसका जो घन होगा वो कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 गुना। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 का देखो दोस्तों, इनका क्यूब करना था, इसका स्क्वायर करना था, उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करनी थी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, मल्टीप्लाई करनी थी। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2/225, 2/225, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2/225। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखो दोस्तों, एक समचतुर्भुज का परिमाप दिया है 160, परिमाप 160 है तो भुजा कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। विकर्ण कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। इसमें भी दोस्तों पाइथागोरस का रूल लगेगा, जिससे आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, जो कि कितना है 30√7 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, त्रिभुज एबीसी में एडी है जो शीर्ष ए से खींचा गया लंब है, एडी दिए हुए है 12, यानी ऐसा कुछ बनेगा। ये हमारी कितनी है 12 दी हुई है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये जो एडी बीडी है ये हमारा डी हो गया, ये 9 है,
और ये कितनी है 16। अगर ये 9 है, ये 12 है, ये 9 है, ये 12 है, तो ये कितनी होगी दोस्तों 3 तिया 9, ठीक है, 4 तिया 12 और 5 तिया ये 15 होगी। ये कितनी होगी 15। और ये कितना होगा दोस्तों 5 चौके 20 होगी। अब कैसे होगी इसको मैं आपको सोल्व करके बता सकता हूँ अगर आप चाहोगे तो, ठीक है ना। ये 20 होगी। अब ये 20 है, ठीक है ना, ये 15 है, ये 20 है, तो अगर ये 90 डिग्री होना है तो ये 25 होनी चाहिए, और 16 और 9 25 बन ही रहे हैं, तो इसका मतलब दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। इसने पूछा है कि ए पे 90 डिग्री बनना चाहिए, तो बिल्कुल बनेगा दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों, 34 बोरी चीनी का वजन इतना है तो एक बोरी का बताना था। तो कितना आसान है दोस्तों, भाग कर देना था 34 के साथ, भाग करोगे तो 102.45 किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, एल और एम पैरेलल है, एक किसके बराबर है 60 डिग्री के, 2 100 के बराबर है, 4 निकालना है। तो डायग्राम इसका ये रहा दोस्तों, यहाँ पे देखो डायग्राम ये रहा। जब आप इसको सोल्व करोगे, एक 60 के बराबर है, 2 100 के, 4 निकालना है। जब आप दोस्तों इसको सोल्व करोगे इक्वेशन बनेगी, तो आपका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो कितना आएगा 40 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा 40 डिग्री। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, ये भी कितना आसान क्वेश्चन है। आपका जो क्वेश्चन पेपर है ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान आया है, ठीक है, तभी नेगेटिव मार्किंग दी है। 0.1 में से 0.03 घटाना है, 0.10 में से 0.3 घटाना है, तो 0.07 आएगा। 0 पॉइंट कितना आएगा 07। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन, 80 गुना 60 क्या है दोस्तों, ये मतलब विमाएँ दी हुई हैं, एक फ्रेम है आयत मान लो, जिसकी मतलब कि आप मान सकते हो जो लंबाई तो 80 है यानी कि लेंथ, और चौड़ाई कितनी है 60 है, तो विकर्ण निकालना था। तो ये 6 8 10 बनता है। आपने पढ़ा होगा, ट्रिक पढ़ा होगा, पाइथागोरस ट्रिक, तो 100 यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे 50 क्वेश्चन थे, सबके मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। अब आपको कमेंट में बताना है कि आपके 50 में से कितने आंसर सही हैं और कितने गलत हैं और कितने बिल्कुल भी नहीं किए। और जितने सही है उसको 4 से गुना कर देना, और जितने गलत है उसको 1 से गुना कर देना, और जो भी आएगा माइनस करके आपके आंसर मतलब कि नंबर आ जाएंगे, कितने नंबर बने हैं। तो कमेंट में जरूर बताना कितने सही है, कितने गलत है, कितने नहीं किए, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, आपको कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आपके जो बाकी दोस्त हैं जिन्होंने बुनियाद का एग्जाम दिया था उनको भी इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उनको भी सभी जो 50 के 50 क्वेश्चन उनके सही उत्तर पता चल जाए, और उनको भी पता चल जाए कि उनके कितने सही हैं कितने गलत हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आगे भी अगर मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।